नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का, और इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी पर आधारित हैं। मैंने वही प्रश्न यहाँ पर लिए हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। किस एग्जाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? ऑप्शन है ब्रिटिश मोनार्क, अमेरिकी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। आंसर कीजिएगा फटाफट से दोस्तों। यहाँ पर 25 एमसी को यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? आंसर होगा ब्रिटिश मोनार्क के बराबर है। ब्रिटिश मोनार्क के बराबर है। भारत के राष्ट्रपति का पद यदि आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक होता है। देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है। अगला सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे सदन में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। 2 माह, 4 माह, 6 माह या 8 माह। यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे सदन में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? आंसर कीजिए। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं और उनकी उपस्थिति में उपसभापति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर कीजिएगा जरा। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राष्ट्रपति के आदेश से? आंसर कीजिएगा जरा। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में और विधानसभा में। ठीक है, यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में नहीं लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो किसके खिलाफ लाया जाता है? पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जाता है, और इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। 4, भारत में पहला लोकसभा आयोग कब तैयार हुआ था? आंसर कीजिए। भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब तैयार हुआ था? 1917, 26, 47 या 51? आंसर कीजिए। भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब तैयार हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1926। 1926 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में लोकसभा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी? 1926 में की गई थी। किस लिए की गई थी? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, आंसर कीजिए। सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। सिक्किम हर साल, नोट कर लीजिएगा, 16 मई को अपना राज्य स्थापना मनाता है, क्योंकि उस दिन सिक्किम एक राजशाही तंत्र से
हटकर भारत का 22वां राज्य बना था। भारत सिक्किम की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पहले 1975 तक वहां पर नामग्याल राजवंश का शासन था। सिक्किम की बात कर लेते हैं तो लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1। राजकीय पशु लाल पांडा पक्षी, हरा शाही कबूतर। राष्ट्रीय उद्यान खंगचेंद झोंगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? आंसर कीजिए। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? आंसर कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उच्चतम न्यायालय में यह सरकार का वकील होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 88 की बात कर लेते हैं तो इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग लेता है, बोलने का अधिकार है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। आंसर कीजिए। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं, कब जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1951 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी। भारत का संविधान याद कर लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूची और मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। प्रारंभ में अनुसूची कितने थे? 8 थे, लेकिन 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर कीजिए। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? अनुच्छेद 350, 352, 360 या 370? आंसर कीजिए। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 360 के तहत लगाता है। इमरजेंसी या आपातकाल यदि आपसे पूछ लिया जाए किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। किस भाग में है? भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 से 360 तक में समाहित है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 352। राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले कब लगाया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत और चीन युद्ध हो रहा था। दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 को लगाया गया था। ठीक है, सरकार द्वारा बताए गए आंतरिक अशांति के कारण यह लगाया गया था। ठीक है। राष्ट्रपति शासन यदि आपसे पूछ ले पहली बार किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब में 1951 में लगाया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर कीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए है वह 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही कथन है। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी कथन सही है। वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये भी कथन सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये कथन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में दिया गया है। पहली योग्यता क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 साल वह पूर्ण कर चुका हो तभी वह राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। किसी न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? धन कर, स्टेट ड्यूटी, निगम कर, मनोरंजन कर। राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और प्रत्येक राज्य मनोरंजन कर अलग अलग हिसाब से लगाते हैं। यह कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया था?
सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया था? आंसर कीजिए जरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आंध्र प्रदेश। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था? जून 1983 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसका कार्य क्या है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और केंद्र राज्य के शक्ति संतुलन पर अपनी क्या देता है? विचार देता है। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर कीजिएगा जरा। सरबजीत राय बनाम DERC 2006 का प्रसिद्ध केस था। यह केस किससे संबंधित था? कीजिएगा जरा। सरबजीत राय बनाम DERC 2006 का केस किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित था। सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित था। सूचना अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? 2005 में। किस लिए? किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की सूचना प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान कब पूरा हुआ था? पूरा हुआ था की बात हो रही है दोस्तों, लागू हुआ की बात नहीं हो रही है। तो आंसर कीजिएगा जरा। भारत का संविधान कब पूरा हुआ था? आंसर कीजिए। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। इसे बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 10 अप्रैल 1967 को 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सिंधी को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में और इसके द्वारा सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री रहने वाले कौन कौन हैं? जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जैल सिंह 1972 में कांग्रेस की सीट से पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। नीलम संजीव रेड्डी 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात कर लेते हैं तो 1952 से 56 तक भोपाल के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों मध्य प्रदेश बनने से पहले भोपाल राज्य का अस्तित्व था। बाद में भोपाल का विलय अन्य राज्यों में करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर कीजिए। राज्यसभा में राज्यों को निम्नलिखित आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर, लोकसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर। आंसर कीजिएगा जरा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में कितने सीटें हैं? 31 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है एक स्वायत्त संस्था है। इसका गठन कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को। किस अधिनियम के अंतर्गत? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। यह कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 18, न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर कीजिएगा जरा। यूएसएसआर, यूएसए, जापान या न्यूजीलैंड।
पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या न्यूजीलैंड। न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यूएसए। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की बात की गई है, किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन यूएसए से और भी प्रावधान लिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। करते हैं 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए या ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी, 1 और 2, लोकसभा से और राज्यसभा से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89(1) क्या कहता है? इसके अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66(1) क्या कहता है? इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। क्लियर? राज्यसभा के उपसभापति को केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? यदि नया राज्य बनाना हो तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित देश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्य या कार्यालय से हटा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कहां पर होती है? राज्यों में होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। 7वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ ले कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसके तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों? आंसर कीजिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 35 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है और वह 35 साल पूर्ण कर लिया है तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन कब किया था? आंसर कीजिएगा जरा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन कब किया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1983 में किया था। भारत में सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। किस लिए किया गया था? केंद्र और राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र सिंह सरकारिया के अध्यक्षता में यह गठित किया गया था, लेकिन इसके अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन? सीवी शिवरामन और डॉक्टर एस.एन. सेन। क्वेश्चन नंबर 24। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? आंसर कीजिएगा जरा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछा जाता है। आंसर कीजिएगा जरा, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लोकसभा स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर सी। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक का प्रावधान करता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक
वित्त विधेयक नहीं हो सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। असम का गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का गठन किया गया था और गोवा का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है और मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।